नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो देखे होंगे यहाँ पे पीछे देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है बहुत सुंदर सा, आपके लिए सुनहरा मौका। यह मौका लाए हैं आपके किसी भी अभी एग्जाम देने वाले जो कमिंग में है, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे जीडी हो, चाहे झारखंड का किसी तरह का एग्जाम में आप बैठने के लिए तत्पर हो। ठीक है ना। सारे एग्जामों को ध्यान में रख करके हम जो भी बैच लॉन्च करने वाले हैं वह जीएस का है, जनरल साइंस। जीके का बैच तो अपना क्लास चल ही रहा है पहले से, और अब जो बैच ला रहे हैं वो जीएस का। और ये जीएस में मेरा जो क्लास होगा, ठीक है, जो जीएस में होता है 3 पेपर आपको पढ़ना होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो उसमें से हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीएस में बायोलॉजी टॉपिक। ठीक है। और बायोलॉजी जो टॉपिक है उसका जो आपका प्राइस है, इसमें जो जीएस में जो बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे, पूरा जो प्राइस रखा गया हुआ देखेंगे आप यहाँ पे 1000 दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे 1000 को कम करके डिस्काउंट करके 800 आपको दिख रहा होगा जस्ट नीचे प्राइस। ठीक है ना। अब आइए, आपको 800 पे नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा डिस्काउंट करके फिर से एक कूपन डिस्काउंट है, और आपको दिख रहा होगा मात्र 150 रुपये। क्या दिख रहा होगा? 150 रुपये। अब अगर ये कूपन डिस्काउंट लगाते हैं तो यहां भी आपका क्या होगा, कह सकते हैं भारी मात्रा में छूट। ठीक है ना। मात्र आपको जो पे करना होगा वह 51 रुपये। ठीक है ना। तो सोच लीजिए कितना जबरदस्त मौका है, तो आपके हाथ से बिल्कुल छूटे ना। इसलिए जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, आज रात में आपको हम पूरा डेट शेड्यूल बता देंगे। परचेज का आपको एप्लीकेशन पे सारा शेड्यूल वहां मिल जाएगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे जीएस पढ़ने के लिए पूरा विस्तृत रूप से, वह जरूर एडमिशन लेंगे और शेयर भी कर देंगे। तो ये जो रहा मेरा पूरा का पूरा आपका कहने का मतलब जीएस बैच के बारे में। डेट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। अभी आपको बस ये बता दिए कि जो फी रहेगा वह मात्र 51 रुपये, 51 रुपीज, जो गुरु दक्षिणा के रूप में ले रहे हैं और आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यह जो पूरा देख रहे हैं आप 51 रुपीज में, यह 500 बच्चों के लिए ही रहेगा। जैसे झारखंड जीके का बैच मेरा आप लोग लिए होंगे, उसमें लगभग 500 बच्चा हो गया। ठीक है ना। तो इसलिए वहां पे एडमिशन भी लगभग मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसलिए हम आपको जीएस का बैच दे रहे हैं, और ये भी 500 बच्चा के लिए ही दे रहे हैं। ठीक है ना। फिर से आपको देना पड़ेगा 800 रुपया पे करना होगा जीएस पढ़ने के लिए, जो आपको मात्र 51 रुपीज में अभी अवेलेबल है। और जो सारा यहाँ पे देख रहे हैं वो फैसिलिटी आपको मिलेगा ही। 12 महीने की वैलिडिटी रहेगा। ठीक है। 45 दिन इस बैच में समाप्त हो जाए। यह जो झारखंड बोलते हैं, तो जीएस का जो बैच है उसमें से बायोलॉजी वो 45 डेज यहाँ पे लिखा होगा, 45 दिन में बैच समाप्त। पूरा डिटेल में गारंटी है, जीएस में एक प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी लेते हैं आप, वारंटी नहीं गारंटी के साथ। ठीक है। अगला है, हर चैप्टर का पीडीएफ आपको मिलेगा, हैंड राइटिंग जो हम पढ़ाएंगे उसी को प्रोवाइड एज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला बात करते हैं, 20 आपको फुल मॉक टेस्ट कराएंगे जब मेरा समाप्त हो जाएगा जीएस वाला बैच। तो 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाएंगे। और यहाँ पे बात किया अगर डेली लाइव क्लासेस होगा, टाइमिंग हम बता देंगे। ठीक है। और ये जितने सारे पॉइंट है आप, अब आइए जिनको डेमो क्लास भी देखना हो, कई सारे जीएस क्लास मेरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ठीक है ना, वो देख लेंगे। अब आइए, आज का जो मेरा जीएस का टॉपिक हम रखे हैं वह टॉपिक आपको दिख रहा होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम। हिंदी में होता है, इसको कहते हैं हम लोग श्वसन तंत्र। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं। ठीक है ना। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसका क्या क्या यूज है, और यह कैसा प्रोसेस है, तो सारे चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे बारीकी से। तो जो टॉपिक यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम दिया है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है, पहले वो तो आप समझ जाएंगे। और ये जो इमेज दिख रहे हैं, इस इमेज में हम सारे पार्ट को आपको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे हम सारी चीज। सबसे पहले समझेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है हमारे इन्वायरमेंट, ठीक है ना, क्या दिखता है? एयर। इन्वायरमेंट में क्या है? एयर। अब देखिए, वह जो एयर है ये हमारे बॉडी में किस थ्रू तक जाता है, हम उसके बारे में पहले प्रक्रिया समझेंगे।
ठीक है ना। ये जो एयर है, सबसे पहले एयर जो लेते हैं हम लोग, वह लेते हैं किसके थ्रू? नोज के थ्रू। किसके थ्रू? एयर जो बाहर वातावरण में है, जो एयर जो अवेलेबल है, उसको हम लोग लेते हैं नोज के थ्रू। अब होता क्या है, नोज के थ्रू यानी नोज के अंदर में क्या लगा हुआ है? एक पाइप, और वह पाइप का जो नाम है, उस पाइप को कहते हैं विंड पाइप। कौन सा कहते हैं? उस पाइप को कहते हैं विंड पाइप। अब ये तो समझ में आ गया। जब एयर ले लिए और एयर के बाद जो पाइप है, विंड पाइप में चला गया एयर, और विंड पाइप के बाद क्या होगा? जो एयर है वह जाएगा ट्रैकिया में। कहां पे? ट्रैकिया। ट्रैकिया। अब देखिए, ट्रैकिया के बाद फाइनली जो एयर आपका पहुंचेगा, वह पहुंचेगा कहां पे? तो लंग्स। लंग्स मीन्स फेफड़ा। यहां पे आकर आपका श्वसन जो होता है वह कम। ठीक है ना। तो नोज से सबसे पहले क्या लिए? एयर। एयर जो लिए वह नोज, नोज से विंड पाइप के थ्रू कहाँ गया? ट्रेकिया। और ट्रेकिया के बाद लंग्स, जो फाइनली यहाँ पे जाता है। और लंग्स यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ठीक है ना। देखिए, ये जो राइट लंग्स यहाँ पे दिख रहा होगा, और एक लेफ्ट लंग्स। लंग्स कितने होते हैं? दो होते हैं, वन पेयर होते हैं, या दो कहिए आप। देखिएगा यहाँ पे ट्रेकिया भी है। ठीक है, सारे बात को बताएंगे हम। ट्रेकिया जो होता है, यहाँ पे कहने का मतलब जो श्वसन का एक कह सकते हैं बेसिक यूनिट है, वो ट्रेकिया ही आता है। ठीक है। और जो यहाँ पे लंग्स है, वो लंग्स में क्या होता है? तो ये लंग्स में कहने का मतलब ये है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं पे होता है। ठीक है। एल्व्यूली आप यहां देख रहे होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्व्यूली। ठीक है ना। एल्व्यूली का क्या काम है, हम ये भी बताएंगे आपको। बेसिक यूनिट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एल्व्यूली। ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे हिंदी में अगर बात करते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं कुपिका। एल्व्यूली को क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में इसको बोलेंगे कुपिका। अब यहां तक तो प्रोसेस आप समझ में आ गया। ये तो नोज के बारे में था सारा चीज। अब अगर इसके बाद हम लोग देखते हैं नोज सबसे पहले। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे नोजल ऑन के लिखा हुआ है, ये नोज, फिर नीचे लिखा हुआ लैरिंग्स, फिर ये सब लिखा हुआ, सब पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। अब अगर बात करें हम सबसे पहले, आते हैं अगले पेज में, कि जो नोज है, ठीक है, नोज के अंदर होता है नोजल हेयर। नोजल हेयर। ठीक है ना। अब जो नोजल हेयर का काम क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। नोजल हेयर का काम है जितने भी जो डस्ट होते हैं या धूल कण, धूल कण, ठीक है, को छानने का काम करते हैं। छानने का जो काम करते हैं, वह कौन करेगा? तो नोजल हेयर। यहां तक वो कोई दिक्कत? यहां तक सारे बातों समझते हैं। नोजल हेयर नोज के अंदर दिखेगा होता है। तो जितने भी एक तरह से कह सकते हैं कि जो नोजल हेयर है, यह फिल्टर का काम कर रहा है आपके नोज के अंदर, फिल्टर का काम कर रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद अगर आते हैं, तो वो एक आता है नोस्ट्रियल। नोस्ट्रियल, इसको कहते हैं नासा गुहा। अब नोस्ट्रियल क्या होता है, अगर ये बात करते हैं नोस्ट्रियल क्या होता है, तो समझेंगे। नोस्ट्रियल वो होता है, यहाँ पे 500 ml, ठीक है ना, जो 500 ml है, यह क्या करता है? तो म्यूकस का निर्माण करता है। अब देखिए, कई सारे बच्चे को ये नहीं पता होगा कि सर म्यूकस क्या होता है। तो नोज के अंदर दिखेगा चिपचिपा पदार्थ या लिक्विड में होता है, उसको कहता है म्यूकस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये क्या करता है? डस्ट वगैरह को अंदर, नोजल हेयर तो फिल्टर का काम करता ही है। और ये जो म्यूकस निर्माण जो करता है, इसका ये फायदा है, सब लिक्विड के अंदर क्या होता है, यह रह जाता है, और ताकि कोई भी डस्ट आपको क्या हो,
अंदर नहीं जा सकते, ठीक है, अंदर नहीं जा सके, इसलिए म्यूकस का निर्माण होता है 500 ml। यहां तक बात क्लियर हो गया। आगे अगर बात करें फिर से, इसके बाद नोस्ट्रियल के बाद क्या होता है, एक होता है एपिग्लोटिस। सारे पहले टर्म को समझेंगे। एपिग्लोटिस, इसका अगर बात करें हिंदी में क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस को कहते हैं हिंदी में छाती का ढक्कन। एपिग्लोटिस को कहते हैं घाटी का ढक्कन। अब ये क्या काम करता है एपिग्लोटिस का, मतलब बहुत बारीकी से समझेंगे, ये बस इंट्रोडक्शन टाइप के क्लास है जीएस का। एपिग्लोटिस वो होता है अगर आप फूड ले रहे हैं, मतलब इस जगह जो होता है यहाँ पे ये ढक्कन होता है, अगर फूड ले रहे हैं तो जो विंड पाइप है, देखिए जैसे पाइप होता है दो, इसका मुख्य रूप से काम समझेंगे क्या वर्क है। जो पाइप होता है ये दो होता है, एक तो होता है विंड और एक होता है फूड। तो अगर आप फूड ले रहे होते हैं तो यहाँ पे विंड पाइप क्या होता है, क्लोज हो जाता है, और अगर फूड लेते समय विंड पाइप क्लोज हो जाता है और ये जो फूड होता है ये चला जाता है। अगर आप विंड लेते हैं, ठीक है, तो फूड पाइप यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों बात को आपको समझना है और यही काम करता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, कभी आपका देखिए हिचकी आता है जब आप हंसते हो या खाना खाते समय बात करते हैं, तो देखते होंगे कि आपको कहते हैं घरेलू लैंग्वेज में कहते हैं कि सरक गए, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि एपिग्लोटिस को तुम बताया नहीं, या किसी बारे में सोच रहे हो कहीं किसी बारे में, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है एपिग्लोटिस काम नहीं कर पाता है। आप भोजन खा रहे हो और वो गलती से विंड पाइप में चला जाता है, क्योंकि एपिग्लोटिस को बताना होता है माइंड को कि फूड जा रहा है तो विंड पाइप को बंद करो, और विंड जा रहा है तो फूड पाइप को बंद करो, ये बताना होता है माइंड को। और माइंड आप किसी और के बारे में सोचते हैं तो वहां पे काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बोलते हैं हिचकी आ गया या कोई नाम ले रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समझ में आ गया आपको एपिग्लोटिस होता क्या है। तीनों टर्म क्लियर हो गया, ठीक है ना, तीनों टर्म क्लियर हो गए, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बात करते हैं इसके बाद, देखिएगा एक चीज दिखा रहा है आपको यहाँ पे, देखेंगे लैरिंग्स क्या होता है। ये लैरिंग्स, लैरिंग्स जो होता है हमारे बॉडी के अंदर जो साउंड बॉक्स होता है उसको कहते हैं लैरिंग्स। साउंड बॉक्स को याद रखेंगे, साउंड बॉक्स को कहते हैं लैरिंग्स, या वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। अगर वहीं पे बर्ड्स का पूछेगा साउंड बॉक्स को कहते हैं सेरिंग्स। बर्ड्स के साउंड बॉक्स को क्या कहते हैं, सेरिंग्स कहते हैं, याद रखेंगे। ये बर्ड्स का, चिड़िया का, पक्षी का। और हमारे लोगों को क्या होता है, उसमें क्या होता है, लैरिंग्स होता है। तो चलिए यहाँ भी बात आपको समझ में आ गया होगा, इतने सारे चीज, ठीक है ना। यहाँ तक किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, बात तो समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये सारा पॉइंट समझ में आ गया, और आपको लैरिंग्स के बारे में बता दिए लैरिंग्स क्या होता है। तो ये लैरिंग्स क्या होता है, हमारा साउंड बॉक्स होता है। साउंड बॉक्स। अब आइए हम लंग्स के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं। लंग्स, सबसे पहले लंग्स की अगर बात करते हैं, इसके स्टडी को क्या कहते हैं, तो पल्मोनरी कहते हैं। लंग्स के अगर स्टडी को बात स्टडी का करें, ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी कहते हैं, याद रखेंगे। अब अगर बात करते हैं कि लंग्स का, लंग्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो दो होते हैं। कितने होते हैं संख्या में, लंग्स होते हैं दो। क्लियर हो गया। फिर अगर बात करते हैं कि लंग्स का वेट कितना होता है, तो ध्यान देना यह होता है 300 से 400 ग्राम। 300 से 400 ग्राम होता है लंग्स का वेट या वजन। फिर अगर बात करें कि लंग्स के जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है ना, देखिए कितना जबरदस्त लग रहा होगा। जो आउटर लेयर होता है या मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं फ्लोरा। क्या उसको कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं।
लंग्स के जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, जो आउटर लेयर होते हैं, उसको कहते हैं फ्लोरा। अब बात आता है कि सर लंग्स का कार्य क्या है, ये तो बताइए। तो लंग्स का अगर बात करें फंक्शन या लंग्स का कार्य क्या है, तो ध्यान देना, यह होता है यहाँ पे O2 और जो CO2 होते हैं उसको अलग करना। ठीक है, O2 और CO2 को अलग करना, ये लंग्स का मुख्य रूप से काम है। इतना सारा बात आप लंग्स के बारे में तो जान गए, ठीक है ना, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ होगा। सारे चीज को आपको बारीकी से समझा रहे हैं, जीएस ऐसा ही पढ़ाया जाएगा पूरा, ठीक है ना। और एक बात करें, अगर कभी पूछ दे एग्जाम में कि लंग्स का, ठीक है ना, कलर कैसा होता है, तो याद रखेंगे का जो कलर होगा वो होता है पिंक, ठीक है ना। या कभी कभी देखा आपको गुलाबी, ये इनका क्या होता है, लंग्स का कलर होता है। समझ में आ गया अरे बात को, ये लंग्स के बारे में बता रहे हैं आपको। रिस्पायरेटरी सिस्टम तो बहुत बड़ा आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, बस आपको बेसिक बता रहे हैं चीज लंग्स के बारे में, सारे चीज, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब आइए आगे, अगला हम देखेंगे कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है कितने टाइप के होते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होते हैं वह कितने टाइप के होते हैं, यानी श्वसन तंत्र जो होते हैं, श्वसन तंत्र जो है कितने प्रकार के होते हैं, क्या ना। श्वसन तंत्र जो होते हैं यह बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो होते हैं, एक तो होते हैं ऑक्सी श्वसन और दूसरा क्या होता है अनॉक्सी। ठीक है, समझ में आ गया। एक तो आपको ऑक्सी श्वसन और दूसरा क्या हो जाएगा, पहला क्या हो गया ऑक्सी और दूसरा क्या अनॉक्सी। अब यहाँ नाम से पता चल रहा है जो ऑक्सी श्वसन है, ठीक है ना, इनका कहने का मतलब कि O2 की उपस्थिति में होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, O2 के उपस्थिति में होगा ऑक्सी श्वसन। और अनॉक्सी वहां पे और आसान हो गया, कहने का मतलब अब्सेंट ऑफ O2, मतलब O2 के अनुपस्थिति में, ठीक है ना, O2 के अनुपस्थिति। बात समझ में आ गया। ठीक है, बात करते हैं कि सर ऑक्सी श्वसन किस में होता है और अनॉक्सी श्वसन किस में होता है, ये तो बताइए। तो देखिए, जो ऑक्सी श्वसन है यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ऑक्सी श्वसन होगा जितने भी, कहने का मतलब स्तनधारी लोग होते हैं, स्तनधारी। और स्तनधारी में क्या क्या आ जाएगा, स्तनधारी में आते हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ये आ गया। अब जितने भी स्तनधारी हो, सरीसृप हो, ये भी आता है ऑक्सी श्वसन में, सरीसृप। अब अगर O2 की अनुपस्थिति में बात करेंगे तो अभी आपको ये भी दिमाग में आ रहा होगा, सर इसमें बताइए वो किस में होता होगा, श्वसन में, ये भी समझ लीजिए। ये एक्चुअली होता है जितने भी वन सेलुलर है, एक कोशिकीय जीव जितने हैं, ठीक है ना, एक कोश की जीव जितने भी है वो अनक्षी श्वसन लेंगे। और इससे क्या होगा, एक कोश के सर क्या क्या होता था बता दीजिए। जैसे आपको जीवाणु, ठीक है ना, कवक, जीवाणु, कवक और जितने भी इंसेक्ट वगैरह है, ठीक है, एक कोश की जीव में आ जाएंगे। ये सारा रहा अनक्षी श्वसन के बारे में, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। जितने भी एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जो कहते हैं उसमें आ जाएगा, ठीक है, जीवाणु, कवक, इष्ट भी हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा, शैवाल आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारे क्या यूनिसेलुलर हैं, इतने सारे आप समझ में आ गया ऑक्सी और अनॉक्सी क्या होता है, बात यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सी श्वसन कितने चरण में कंप्लीट होता है और अनॉक्सी श्वसन कितने चरण में कंप्लीट होगा, समाप्त होगा, ठीक है। अब आइए आगे, जो ऑक्सी श्वसन है यह एक्चुअली दो चरण में समाप्त होगा, ठीक है ना, दो चरण में समाप्त होगा। वह कौन कौन सा होता है देख लेंगे। जो ऑक्सी श्वसन है यह दो चरण में समाप्त होता है, दो चरण में, ठीक है। वह दो प्रोसेस कौन कौन सा है, एक तो ग्लाइकोलाइसिस और एक क्रेब्स चक्र, नाम सुने होंगे, नहीं तो आपको हम डिटेल बता रहे हैं, अभी मजा आ जाएगा पढ़ के। दो चरण जो है
यहाँ पे आपको बस बेसिक बता रहे हैं, यहाँ पे समझना है हर बात को, और फुल डिटेल में जब बैच में आप पढ़ाएंगे ना, जब परचेज करेंगे और भी मजा आ जाएगा। जो 2 चरण यहाँ पे होगा, एक तो होता है क्रेब्स चक्र, एक तो होता है क्रेब्स चक्र, ठीक है, और दूसरा होता है ग्लाइकोलाइसिस। प्रोसेस। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस है, ये कहाँ संपन्न होता है, एग्जाम पूछता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ संपन्न होता है और क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, ठीक है ना। बस आपको बेसिक बता रहे हैं, इसके अंदर नहीं जा रहे, अभी अंदर जाएंगे तो और भी आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, और वो आपको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, आपको यहीं से पता चल जाएगा। जो भी बहुत सारा बच्चा डेमो क्लास मांगता है, देख लेंगे। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है, यह साइटोप्लाज्म में समाप्त होता है प्रोसेस। साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में समाप्त होता है। और ये अगर बात करें क्रेब्स चक्र, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में समाप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन स्थल कहते हैं माइटो। इतने सारी बात अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए जो अनक्षिक श्वसन है, अनक्षिक श्वसन जो होता है, इसमें क्या होता है अनक्षिक श्वसन में, यहाँ पे सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ही होता है। और ये कहाँ संपन्न होगा वो बता दिए, ये अनक्षिक श्वसन में होता है, ठीक है ना। तो ये अभी आपको सिर्फ हम सिर्फ क्या बताए हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर बात किया जाएगा कि सर ये सब जो प्रोसेस होगा यह संभव कैसा है, इसके लिए आपको ये चीज जानना होगा। C6H12O6 का किसका फॉर्मूला है, याद रखेंगे, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, फॉर्मूला है ग्लूकोज का। अब देखिए ग्लूकोज जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, वो ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होकर के अपना क्या करेगा, सारा प्रोसेस आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ये ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। और ध्यान देना, जैसे ग्लूकोज O2 के कांटेक्ट में आएगा, क्रेब्स चक्र में अलग और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में अलग होगा, और यहाँ पे जो एनर्जी जो बनेगा, वो एनर्जी किस फॉर्म में बनता है, वो एनर्जी बनता है एटीपी के फॉर्म। किस फॉर्म बनता है, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, क्या देखेंगे, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एडिनो ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में फॉर्म होता है। अब आपको पूरा डिटेल बताएंगे, हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा जो भरा रहता है वह किस फॉर्म में रहता है। तो दोस्त याद रखेंगे, यह जो रहता है एटीपी के फॉर्म में रहता है। कई बार प्रश्न पूछा भी है, याद रखेंगे। तो ये सारा जो रहा, वह कहने का मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बताए, बेसिक जानकारी जो होना चाहिए वो बताए। इसके बाद डिटेल तो आपको पूरा बताएंगे, वो मजा ही आ जाएगा अलग पढ़ करके, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। तो ये जो था इसमें से, अच्छा तो इसमें बता देते हैं आपको हम, जो फेरिंग्स होता है, यहाँ पे दिख रहे होंगे फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइटिस, लेफ्ट लंग्स। ये लंग्स हो जाएगा, लेफ्ट और राइट लंग्स है, ये तो सही पता चल रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे जो पाइप है, ये अब जो दो भागों में बटा है, इसको कहते हैं, एक तो हो गया ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से जो अलग अलग पार्ट में बटा उसको कहते हैं ब्रोंकाइटोस। क्या कहते हैं, ब्रोंकाइलोस। याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कोरोना वायरस आता है, ये जो दिख रहे हैं अंगुली निमाज संरचना है आप इस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वायरस पूरा जाल बिछा लेता है, और आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। आप ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगे बाहर से, आपको दिक्कत होने लगेगा। इसके नीचे देखेंगे एक यहाँ पे वर्ड दिख रहा होगा आपको, डायफ्राग्राम। क्या दिखता है, डायफ्राग्राम। ये क्या होता है, अब ये बड़ा खतरनाक होता है। डायफ्राग्राम ये है, ठीक है ना, ये वाला एरिया, ये डायफ्राग्राम है। ये क्या होता है, देखे होंगे आप, कभी एक्सीडेंट कोई करता है तो अचानक मर जाता है। कहने का मतलब डायफ्राग्राम ही क्या होता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लिए तो वो डायफ्राग्राम क्या होता है, नीचे से ऊपर क्या करता है, प्रेशर देता है, और जैसे छोड़ते हैं तो डायफ्राग्राम खुद नीचे वापस आ जाता है। और ये काफी सॉफ्ट होता है, काफी मुलायम होता है डायफ्राग्राम, याद रखेंगे। अगर देखिएगा जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है,
उनका कैसे काम करता है, तो उनका लंग्स नहीं, उनका जो यहाँ पे होता है दोनों रिब्स, क्योंकि डायफ्राम देखिए उसमें नहीं काम कर पाता है, क्योंकि जब प्रेग्नेंट महिलाएं के पेट के अंदर जब बच्चा होता है, जब बेबी होता है, तो डायफ्राम उतना नहीं प्रेशर दे पाता है। तो उस कंडीशन में जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, उनका जो काम डायफ्राम का रोल कौन करेगा, वो करता दोनों साइड का रिब्स, ये ठीक है ना, दोनों साइड का रिब्स करता है, और यहां मदद करेगा प्रेग्नेंट के टाइम में अदर। तो जब कोई जोरदार एक्सीडेंट करता देखते हैं, अचानक हम डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, कहने का मतलब शरीर में कुछ नहीं जोखिम होने के बावजूद भी, तो कहने का मतलब कि डायफ्राम जो होता है वह उनका हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, पाता है, और आदमी का स्पॉट डेड। समझ में आ गया ना, ये चीज है। तो आपको जीएस तो इतना खतरनाक तरीका से पढ़ाएंगे कि आपको मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं, फुल्ली डिटेल में और जबरदस्त तरह से आपको तैयारी करवा देंगे, ताकि आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। आप जरूर पढ़ेंगे मेरा बैच में लेकर के। 51 रुपया कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है ना, बस 1-2 कप चाय का दाम है, और आपको कुछ नहीं लगेगा। सारा डिटेल आपको पढ़ाएंगे पूरा इमेज के साथ, स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा, और आज भी पता चल गया होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम कितना डिटेल में आपको हम सारी बात को बताए हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ से स्टार्ट किए, सारे बात को समझाएं, और भी डिटेल में बताएंगे इसमें। अभी तो बस आपको बेसिक बताए, एक इंट्रोडक्शन कराए, श्वसन तंत्र 2 भागों में, ऑक्सी अनऑक्सी, इसके अंदर हम नहीं गए, इसके अंदर जाएंगे तो और भी डिटेल आपको पढ़ाएंगे। क्रेब्स चक्र क्या होता है वो बताएंगे, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया क्या होता है वो समझाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बताएंगे, एटीपी क्या होता है वो बताएंगे, कितने एटीपी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा एनर्जी स्टोर करता है, सारा चीज बताएंगे, सारे बात को बताएंगे, ठीक है। अनॉक्सी श्वसन के बारे में बताएंगे, ये सारे चीज को हम लोग आगे बढ़ते हुए काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा मेरा पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, श्वसन के बारे में, ठीक है। ओके, चलिए आगे जो बैच का जो टाइमिंग होगा वो आपको शेड्यूल हम बता देंगे,